हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सुबह की बज गए 6:30। हम लोग निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए इस ब्लैक डो के साथ। घर आई हूँ तो एंजल मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि इसको अगर हम खुला छोड़ देंगे ना बाहर तो ये भाग जाती है और दिन भर गायब हो जाती है। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है हमारे एरिया में, तो इस वजह से इसको टाई करके ले आना पड़ता है और टाई करके इसको अंदर मैं फिर छोड़ देती हूँ। ये है लारा कैट। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे घर की छत से कितना खूबसूरत व्यू दिखाई देता है इन पहाड़ों का। ये है नैनीताल और भीमताल की बैक साइड वाला एरिया। और बस छत में हल्की हल्की धूप में मैं इन तीनों को ऊपर छोड़ देती हूँ, जिससे इनका वार्म अप भी हो जाता है और लोग तीनों आपस में खेल भी लेते हैं, क्योंकि आगे तो इतना स्पेस नहीं है, लेकिन छत इनके लिए सफिशिएंट है खेलने के लिए। तो बस तीनों बहुत 1 आध 2 घंटा मस्ती करते हैं, फिर मैं इनको नीचे लेके। हेलो दोस्तों, मैं अभी रेडी हो गई हूँ और हम लोग निकल रहे हैं मुक्तेश्वर की ओर। ऑलरेडी हमको लेट हो गया है। तो और एक चीज़, हाँ, मेरी थोड़ा सा आवाज़ को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जुकाम है मुझे। इस वजह से आवाज़ मेरी प्रॉपर अभी ठीक नहीं है, गला मेरा ठीक। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मुक्तेश्वर की ओर। तो अभी टाइम हो रहा है 9:55 का। तो ऑलमोस्ट हमको 3 आवर लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में, और हम लोग वैसे ही काफ़ी लेट हो चुके हैं और शाम को हम लोग को वापसी भी करनी है। तो देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। बाकी की अपडेट मैं आपको देती हूँ उसके बाद। ये हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है भीमताल लेक है। बहुत ही खूबसूरत लगता है सुबह के समय में ट्रैवल करना। और ये जो ब्यूटी है ना इस लेक की, सुबह के समय और शाम के समय, सनसेट और सनराइज़ के समय बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो अभी हम लोग भीमताल पहुँच गए हैं, और भीमताल से ऑलमोस्ट हमको लगेगा 2 आवर और लगेगा यहाँ से हम लोग को मुक्तेश्वर पहुँचने में। तो बस आप रहिए हमारे साथ, और बाकी की अपडेट मैं आपको आगे दूँ। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं भवाली, और यहाँ से अभी लगता है मुझे कि 1.5 आवर और लगेगा। तो रास्ते में हमने अभी कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ चिप्स वगैरह ले लिए जागृत के लिए। लेकिन वो जागृत का जो फेवरेट चिप्स था वो जागृत मिल गया आपको? मिला नहीं मिला आपको? मिल गया। क्या क्या लिया आपने? तो जागृत ने कुछ क्रैक्स लिए हैं और कुछ अंकल चिप्स लिए हैं। और जागृत कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक दिलाई दी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत ठंडा है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं भवाली से रामगढ़ की ओर। तो रामगढ़ यहाँ से 10 किलोमीटर अप्रॉक्स रह जाता है। और फिर रामगढ़ के बाद जो मुक्तेश्वर है उसकी डिस्टेंस होगी 26 किलोमीटर। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई। 26 किलोमीटर है रामगढ़ से मुक्तेश्वर। और वेदर क्लियर है, हल्की ठंड है। गाड़ी के अंदर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर उतरने पर पता चला कि हाँ ठंड है, क्योंकि मुक्तेश्वर वैसे भी काफ़ी ठंडा इलाका है। तो यहाँ पे अब दिसंबर का मंथ है, तो ठंड तो ऑब्वियस सी बातें होगी ही। तो बस हम लोग को लगता है कि 1 आवर लगभग लगेगा मुक्तेश्वर पहुँचने में। तो बाकी की अपडेट उस वहाँ पहुँची मैं आप लोगों को देती हूँ। जागृत को अभी गाड़ी में चक्कर आ रहा था, बोल रहा है मुझको। तो अभी हम लोग उतर गए, इसको थोड़ा सा रेस्ट करवा रहे हैं बाहर। और ये छत में चढ़ा हुआ है अभी। ये बोल रहा मुझे ऐसे ही लेके जाओ यहाँ से, मैं गाड़ी के अंदर नहीं बैठूंगा। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको ऐसे कैसे लेके जाएंगे मुक्तेश्वर। जायद कह रहा है मैं इसको पकड़ के उसके बाद ऐसे ही जाऊंगा। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर से 1 या 2 किलोमीटर करीब ऑफ रोड हम लोग नीचे की तरफ को आए हैं। यहाँ पे कुछ हमारा पर्सनल काम था। तो इतनी खूबसूरत जगह है ना ये, मतलब मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, इतना सुंदर। और बैक साइड पे हम लोगों को कुछ पंचाचूली की जो रेंजेस है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। और बहुत प्यारा मौसम है। हल्की धूप है और हल्की सी ठंड है। तो मैंने अपना जैकेट भी उतार दिया, क्योंकि धूप में गर्मी भी लग रही है लेकिन हल्की ठंड भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ। तो मतलब मेरा तो बहुत मन है यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक छोटा सा एक घर बना लिया जाए, या फिर छोटा सा एक फार्म हाउस टाइप का बना लिया जाए, और यहीं पे रहा जाए, और गर्मियों में आ जाओ यहाँ पर, या फिर ठंडी के टाइम पर जिस समय स्नोफॉल होती है उस समय यहाँ पे आके स्टे करो। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो इन फ्यूचर कभी प्लानिंग करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा कॉटेज टाइप का बनाया जाए, और यहीं पर छुट्टियों के टाइम पर, वेकेशंस के टाइम पर आके रहा जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी सुंदर जगह है ना ये, मतलब स्वर्ग जो कहते हैं ना, मुझे लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पे आके एक बार आप लोग
देखिए तो मुझे लगता है कि यहीं पर स्वर्ग है, मुक्तेश्वर में। और मतलब इतना लोग सुना है मैंने कि कहते हैं मुक्तेश्वर बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन इतना नज़दीक से मैंने कभी नहीं देखा। आते जाते रास्ते में ज़रूर मुक्तेश्वर पड़ा होगा, लेकिन रुक कर और यहाँ की जो क्लोज टू नेचर जो ये जगह है ना, तो मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। मुझे तो बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। तो हम लोग निकल गए इस घर की ओर। तो हम लोग को लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ा, तो हमने ऑर्डर करे मोमोज। और पहाड़ के जो मोमोज होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। और उसमें ऊपर से बड़ा वाला नींबू, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला नींबू है, तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग टाइप का होता है। तो जो रेस्टोरेंट था बहुत ही प्यारे ढंग से उन्होंने बना रखा था। मतलब वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके उसे रिसाइकिल करके इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को सजा रखा था। गाड़ी के टायर हो गए, जो बॉटल्स अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, या जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं बॉटल्स वगैरह छोड़ के जाते हैं, तो उसको इन्होंने कलेक्ट करके अपने कैफ़े को उस चीज़ से, उन वेस्ट मटेरियल से सजा के रखा था। और पेट तो मेरा मोमो खा के भरा नहीं दोस्तों, तो मैंने फिर से ऑर्डर कर ली एक मैगी, और उसमें मैगी के साथ और ये वो बड़ा वाला नींबू, तो उसका जो टेस्ट है ना, वो मतलब लगता है कि 100 टाइम्स बढ़ जाता है मैगी का टेस्ट। तो बस हम लोगों ने इसको अपनी मैगी वगैरह फिनिश करी, और हम लोग वहाँ से निकल गए घर की तरफ को। और ये है भीमताल लेक, जो है शाम के समय में और भी प्यारी लग रही थी। तो इस समय ठंड भी थी ना, बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है हल्द्वानी शहर। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियरली आप हल्द्वानी शहर को देख सकते हैं। ये लोकेशन पे लोग अक्सर रुकते हैं, यहाँ से फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं, और एक अर्जेंट कॉल मुझे आया है अभी। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ देर बाद कि वो कॉल किस चीज़ के रिगार्डिंग था, और मुझे अचानक ही कहाँ जाना पड़ा। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं अब घर की तरफ को। मैंने आपको बताया था कि एक अर्जेंट कॉल हमें आया है। तो वो क्या था कि हमारे कोई नोइंग है, तो उनका पेट डॉग था, तो कल से मिसिंग है। तो उन्होंने मुझे कॉल करके इस चीज़ को कहा कि उनका डॉग कल से मिसिंग है। तो एक बार जस्ट मैं लोकेशन पे जाके देखना चाह रही थी कि वो कहाँ जा सकता है और कहाँ पे हमको मिल सकता है। तो हमने काफ़ी सर्च किया, अभी मिला तो नहीं है हमको। तो कल मॉर्निंग में जाके फिर से हम एक बार देखेंगे उसको, हो सकता है कि ज़्यादा दूर ना गया हो। तो मैं आज का अपना ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।